अरिन का पतन, एक शुद्ध आत्मा के भ्रष्ट होने की कहानी। एल्डनवुड नामक एक शांत गांव में अरिन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी ईमानदारी, दया और निस्वार्थता के लिए प्रसिद्ध था। उसका हृदय निर्मल था, लोभ, क्रोध या छल से अछूता। लेकिन समय के साथ उसकी मासूमियत धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वह शुद्ध आत्मा से एक भ्रष्ट आत्मा में बदल गया। यह उसकी यात्रा की कहानी है। चरण 1, मासूमियत और सद्गुण। अरिन ने गांव के बुजुर्गों से सत्य, करुणा और ईमानदारी के गुण सीखे थे। वह जरूरतमंदों की मदद करता, अपनी छोटी छोटी चीजें भी दूसरों के साथ साझा करता और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। एक दिन एक व्यापारी गांव आया और उसने वेलमोरा नामक महानगर की कहानियां सुनाई, एक ऐसा स्थान जहां अवसर और धन की कोई कमी नहीं थी। अरिन के मन में उत्सुकता जागी और वह दुनिया देखने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। चरण प्रलोभन और संदेह। वेलमोरा में अरिन की आंखों के सामने वैभव और विलासिता के दृश्य थे। सोने के महल, भीड़भाड़ वाले बाजार और स्वादिष्ट व्यंजन। लेकिन इसके साथ ही उसने सड़कों पर भूखे भिखारी और धन के लिए एक दूसरे को छलने वाले व्यापारी भी देखे। शुरुआत में उसने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी, लेकिन जब एक धूर्त व्यापारी ने उसे ठग लिया और उसकी सारी पूंजी छीन ली, तो उसके मन में संदेह पैदा हुआ। क्या दुनिया सच में न्याय संगत है? उसने सोचा। चरण 3, छोटे पापों को सही ठहराना। भूख से तरपते हुए उसने एक अमीर व्यक्ति की गिरी हुई सिक्कों की थैली उठा ली। मैंने इसे चुराया नहीं, यह पहले से ही खोई हुई थी, उसने खुद को समझाया। धीरे धीरे वह छोटे छोटे झूठ बोलने लगा। अगर मैं ईमानदार रहूं तो दुनिया मुझे धोखा देगी। यही सोचकर उसने व्यापार में चालाकियां सीखनी शुरू कर दी। छोटे छोटे पाप उसे अब अपराध नहीं लगते थे। चरण 2, लालच और शक्ति। अरिन की चतुराई और कुशलता ने एक अमीर व्यापारी ग्रेगर का ध्यान आकर्षित किया। ग्रेगर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे व्यापार की दुनिया में छल कपट के नियम सिखाए। अब अरिन दयालु और ईमानदार युवक नहीं था। वह कीमतें बढ़ाने, झूठे अफवाहें फैलाने और लोगों को धोखा देने में निपुण हो गया। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता गया। वह ये मानने लगा कि सच्ची सफलता केवल धन और शक्ति में ही है। चरण 22, विश्वासघात और अंधकार। अरिन की शक्ति की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने अपने गुरु ग्रेगर को ही धोखा दे दिया। उसने ग्रेगर के व्यापारिक रहस्य उसके दुश्मनों को बेच दिए और उसका सारा साम्राज्य छीन लिया। अब उसके पास अथाह दौलत थी, लेकिन उसका हृदय खाली था। जिन लोगों से वह कभी प्रेम करता था, वे अब सिर्फ उसके लिए मोहरे थे। उसकी आत्मा अब पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी थी। चरण 6, आत्मचिंतन और पश्चाताप। कई वर्षों बाद एल्डनवुड का एक पुराना मित्र वेलमोरा आया। उसने अरिन को देखा और चौंक गया। अरिन, तुम इतने बदल कैसे गए? अरिन ने पहली बार आईने में अपनी असली छवि देखी। वह मासूम लड़का जो अच्छाई में विश्वास करता था, अब एक निर्दयी और स्वार्थी व्यक्ति बन चुका था। उसका हृदय अपराध बोध से भर गया। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? क्या वह अपनी पुरानी राह पर लौट सकता था? चरण 7, मोक्ष या सर्वनाश। अब अरिन 2 राहों पर खड़ा था। क्या वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा और फिर से शुद्ध आत्मा बनेगा, या फिर वह अंधकार में ही डूबा रहेगा? अंत या एक नई शुरुआत?